वो जहाँ सेमेस्टर कौन सा चल रहा है? वजाहत। ठीक है बेटा, टाइम हो चुका है, वैसे ही 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं जो टाइम बताया था उससे। नहीं, 5 मिनट ऊपर हुए। तो वी कैन स्टार्ट द लेक्चर नाउ। तो जाने से पहले जो है पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अच्छा, ये बताएं कि सोल्यूशन जो है वो विजिबल है स्क्रीन पे? ओके। सेकंड सोल्यूशन, हमारे पास दूसरा सवाल ये वाली ग्रामर थी जिसके अंदर आपके पास जो है फर्स्ट सेट अगर हम निकालें तो इसका फर्स्ट सेट इस तरीके से बनेगा कि हम सबसे पहले सी से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेट बनाना।
तो फर्स्ट ऑफ सी अगर हम निकालेंगे तो हमें फर्स्ट ऑफ स्मॉल सी निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ स्मॉल सी निकालेंगे तो सिर्फ सी आएगा, उसके बाद हम स्टॉप कर जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी, फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी निकालेंगे तो इट विल बी फर्स्ट ऑफ स्टार एंड फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ स्टार आएगा, एप्सिलॉन के आगे कुछ नहीं है तो एप्सिलॉन रिपीट हो जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ए निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ प्लस निकलेगा, फर्स्ट ऑफ प्लस के साथ प्लस आएगा और एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन आएगा। उसके बाद जब एस पे जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ए क्या था, प्लस और एप्सिलॉन, तो प्लस हम रखेंगे, एप्सिलॉन की जगह पे हम आगे चले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ बी की बारी आएगी, फर्स्ट ऑफ बी के अंदर हमारे पास स्टार है और एप्सिलॉन है, तो हम स्टार रखेंगे और एप्सिलॉन की जगह पे आगे चले जाएंगे। फिर हम सी पे जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ सी क्या है, स्मॉल सी, तो हम स्मॉल सी को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम फॉलो सेट्स निकालेंगे। फॉलो सेट्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारा एस का फॉलो क्या निकलेगा, डॉलर निकलेगा। क्यों? क्योंकि एस कहीं पे भी राइट हैंड साइड पे नहीं आ रहा इस ग्रामर के अंदर। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉलो ऑफ ए निकालने के लिए हम फर्स्ट ऑफ बी निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ बी क्या था आपके पास, स्टार और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आएगा तो हम आगे जाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ सी निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ सी निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, फॉलो के अंदर फॉलो ऑफ ए हमारे पास स्टार और सी आ जाएगा। उसके बाद हम फॉलो ऑफ बी निकालेंगे। अब बी जो है हमारे पास दो जगह पे आ रहा है, एक पहले वाले में और एक दूसरे वाले में। तो हम यहाँ पे अगर बी निकालना है तो बी को छोड़ेंगे और सी लेंगे, तो सी हमारे पास सी का सी आएगा फर्स्ट ऑफ सी। और उसके बाद यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी की जगह पे हमारे पास, अब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम जाएंगे यहाँ पे घूम के यहाँ पर, तो फॉलो ऑफ ए निकालना पड़ेगा। फॉलो ऑफ ए के अंदर हमारे पास क्या है, स्टार और सी, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, स्टार और सी। उसके बाद हम फॉलो ऑफ सी निकालेंगे। फॉलो ऑफ सी में हमारे पास कुछ नहीं है राइट हैंड साइड पे, तो हम घूम के जाएंगे यहाँ पर, तो हमें अब यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे फॉलो निकालना पड़ेगा। फॉलो ऑफ एस में क्या पड़ा हुआ है, डॉलर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ डॉलर आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी जो है हमारा सी है, तो अब हम हमारे सी के बराबर में देखेंगे कुछ नहीं है, हम घूम के जाएंगे बी के ऊपर। बी के ऊपर क्या है हमारे पास, फॉलो जो बी अब हमारा निकलेगा, तो फॉलो ऑफ बी में क्या है, स्टार और सी, तो हमारे पास यहाँ पे स्टार और सी भी आएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड, अच्छा ये दूसरे वाली जो एग्जांपल थी ये क्लियर हो गई। दूसरा वाला सवाल जो है इसका सोल्यूशन क्लियर हो गया। सलाम सर। वालेकुम सलाम जी तोफा। सर इसमें ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि सर ये फॉलो वाला हमें पहले निकालना पड़ेगा या गिवन होगा, ये चीज क्लियर नहीं हो रही सर। क्या चीज़ बेटा? फॉलो वाला सर, ये फॉलो सेट जो बात वाला दूसरे नंबर पे जो है। अच्छा, आपको बेटा फर्स्ट के सेट्स भी निकालने पड़ेंगे और आपको फॉलो के सेट्स भी निकालने पड़ेंगे। आपको सिर्फ ग्रामर दी हुई है। ठीक है, अच्छा खत्म। सर, सही। दोनों आपने खुद निकालने हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले फर्स्ट सेट निकालें। फर्स्ट सेट निकालने के बाद जब फॉलो सेट निकालेंगे तो आपको ज़्यादातर आंसर आपके वैसे ही उसमें मिल जाएंगे, तो फॉलो सेट निकालने में आपको आसानी होगी। तो आप अच्छा सर, पहले हम एक एक करके निकालेंगे तो फिर उसी को उसमें फिर एस को निकालेंगे ना, पहले ए को निकाला फिर बी को फिर सी को फिर हम एस को निकालना, आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल, वो आप किसकी बात कर रहे हो, वो आप कब बात कर रहे हो, जब हम फर्स्ट के सेट्स निकाल रहे हैं। और फिर आप बात कर रहे हो एस की, जो कि हमारा स्टार्टिंग सिंबल है। जी। ओके, मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप जो है उससे स्टार्ट करें जिसमें आपके पास सबसे कम नॉन टर्मिनल्स हैं। तो सबसे कम नॉन टर्मिनल्स हमारे पास यहाँ पे दूसरे वाले सवाल में, एक तो यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। जी तो इन तीनों में से आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सही। ओके। अब जाते हैं तीसरे वाले सवाल के ऊपर। तीसरा वाला सवाल की ग्रामर ये वाली थी। हम निकालेंगे सबसे पहले ई डैश का फर्स्ट सेट। ई डैश का फर्स्ट सेट क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ए, सॉरी फर्स्ट ऑफ प्लस, फर्स्ट ऑफ प्लस का प्लस आ गया। उसके बाद एप्सिलॉन। जब एप्सिलॉन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम आगे मूव करेंगे और हम बी ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन की जगह पे
बी आएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ई। फर्स्ट ऑफ ई हमारे पास ओपन ब्रैकेट और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है तो हम आगे जाएंगे और ए ले लेंगे, तो ओपनिंग ब्रैकेट और ए। उसके बाद फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ एस क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ई। फर्स्ट ऑफ ई में क्या है आपके पास, ओपन ब्रैकेट और ए, सर में कोई भी एप्सिलॉन नहीं है तो सिर्फ यही आएगा। जी इफ्तिखार क्या कह रहे सर हैं? से सर सेकंड बीच वाला ई वाला, सर आपने ई बार तो नहीं निकाला सर, ई की जो बार है। ई बार निकाला ना बेटा, ये रहा हमारे। अच्छा, उसको हम इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दी है, जो पहले हम निकाला था। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पे गलत समझ रहे हो। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, मेरे पास ई डैश था ना, ई डैश की जी। प्रोडक्शन में गए। सबसे पहला नॉन टर्मिनल इस पूरी प्रोडक्शन में कौन सा है, तो हमारे पास प्लस है, तो हमने प्लस है। ये किया। उसके बाद इसकी सेकंड प्रोडक्शन पे आए कि यार ये भी तो पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन है। जी। हम एप्सिलॉन जब भी मिलता है तो हम आगे चेक करते हैं, अगर आगे कुछ होता है तो हम क्या लेते हैं, उसको ले लेते हैं। और अगर आगे कुछ नहीं होता तो हम, लाओ अभी फोन हुए। अगर आगे कुछ नहीं होता तो हम एप्सिलॉन को जो है रहने देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस और बी आ गया। अब हम जाएंगे ई के ऊपर। ई के अंदर आपका पहला कौन सा है, ओपनिंग ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का अगर फर्स्ट निकालूं तो ओपन ब्रैकेट निकलेगा। और एप्सिलॉन है तो हमारे पास, हम एप्सिलॉन को छोड़ के आगे जाएंगे, आगे कुछ है, आगे है हमारे पास तो ए, तो स्मॉल है हमारे पास आ गया। जब हम एस का यस निकालेंगे सर, तो क्लियर है। हमारे पास ई का निकलेगा। और ई के उसके फर्स्ट के सेट में क्या है, ओपन ब्रैकेट और ए, एप्सिलॉन नहीं है तो सिर्फ यही आएगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं फॉलो सेट्स के ऊपर। फॉलो सेट्स हमारे पास एस कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सिर्फ डॉलर आएगा। उसके बाद फॉलो ऑफ ई। अब ई कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो ई यहाँ पे आ रहा है, एक ई यहाँ पे आ रहा है। इस ई के हम जब करेंगे तो इस ई को छोड़ेंगे और ई डैश का फर्स्ट निकालेंगे। ई डैश के फर्स्ट में क्या है, प्लस और बी, तो यहाँ पे प्लस और बी आ जाएगा। उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। जब यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे डॉलर नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। ये सर, हाँ डॉलर नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारे पास इसके बराबर में क्या है, हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है। तो हम जब फर्स्ट ऑफ क्लोज ब्रैकेट लेंगे तो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट ही आएगा। ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे फॉलो ऑफ ई डैश। फॉलो ऑफ ई डैश निकालेंगे। अब ई डैश जो हमारे पास कहाँ, एक मिनट, हम ई का निकाल रहे थे, हम यहाँ पे थे हम। हाँ सही है, डॉलर आएगा ना बेटा, डॉलर यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब डॉलर यहाँ पे क्यों आएगा, हम ई का निकाल रहे हैं, एक ई यहाँ पे आ रहा है, तो इसके बराबर वाले का हमने लिया फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट की वजह से हमारे पास आएगा ई डैश में प्लस और बी, प्लस और बी आ गया। दूसरा ई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब इस ई के बराबर में कुछ नहीं है तो हम घूम के कहाँ जाएंगे, ई डैश के ऊपर। जब ई डैश का हम क्या निकालेंगे, फॉलो निकालेंगे, तो हमारे पास डॉलर उसमें आएगा। ठीक है, तो डॉलर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हम ई डैश के ऊपर जब आएंगे तो ई डैश के बराबर में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास एक तो यहाँ पे ये आएगा एस। एस का फॉलो निकालेंगे, वहां से हमें डॉलर मिलेगा और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, एक ई डैश यहाँ पे मिलेगा। ई डैश के बराबर में क्या है, क्लोज ब्रैकेट, तो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट भी यहाँ पे लाजमी आएगा, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब ये एग्जांपल क्लियर है? जी तीनों एग्जांपल्स क्लियर हैं। इसमें सर सवाल? आखिरी वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है सर, डॉलर वाला। अच्छा आखिर वाला कंफ्यूज हो रहे, तो हम एक काम करते हैं, इसको ज़रा यूं करते हैं। ये हमारी ग्रामर है। ठीक है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, अभी हम निकालेंगे हमारा फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट किसका निकालेंगे, ई डैश का। ई डैश के फर्स्ट में क्या है, प्लस है, तो पहले सेट में प्लस आ गया। बनाने, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। और अब हाँ, इसमें प्लस आ गया। ठीक है, प्लस प्लस नहीं लग रहा, प्लस आ गया। उसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मिलता है तो हम आगे देखते हैं, आगे अगर कुछ नहीं होता तो एप्सिलॉन रखते हैं। यहाँ पे आगे कुछ है, बिल्कुल है, तो हम बी की जगह पे बी ही, फर्स्ट ऑफ बी निकलेगा बी। उसके बाद हम आ जाते हैं ई के ऊपर।
अब ई का फर्स्ट क्या निकलेगा, ये। तो फर्स्ट ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट क्या होगा, ओपनिंग ब्रैकेट, और उसके बाद एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन के आगे देखेंगे ए है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। उसके बाद एस के ऊपर आएंगे तो फर्स्ट ऑफ क्या निकलेगा, ई। फर्स्ट ऑफ ई निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ई में क्या पड़ा हुआ है, ओपन ब्रैकेट और ए। ठीक है, अब ये समझ में आ गया हमने फर्स्ट कैसे निकाले। सर ये आपने ओपनिंग ब्रैकेट निकाला, फिर क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा इसमें? क्लोज ब्रैकेट भी यूज हो रहा नहीं बेटा, क्लोज ब्रैकेट कहीं पे भी नहीं है, ये भी ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग है। है। क्लोज तो इस्तेमाल नहीं होने, अंदर क्लोज भी है सर, ई हाँ, के अंदर। नहीं, ई के अंदर हम जो पहला पहला नॉन टर्मिनल होता है उसको लेते हैं। पहला नॉन टर्मिनल देखो ये लिखा हुआ है ई डैश, यूं लिखा हुआ है। अब ये एक टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। तो सबसे पहला टर्मिनल कौन सा हुआ, ये वाला, तो हम सिर्फ इसको लेंगे फर्स्ट ऑफ के अंदर सबसे पहला वाला। यस सर। तो ये वाला हमारे पास नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला आएगा। तो यहाँ पे भी देखो ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे भी क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है। सही है। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। अब हम निकाल रहे हैं हमारे फॉलो सेट्स। फॉलो सेट्स निकालेंगे, एस का क्या निकलेगा, एस पूरी ग्रामर में कहीं पे भी नहीं आ रहा राइट हैंड साइड पे, तो सिर्फ आपके पास डॉलर, डॉलर आएगा सर। यस सर, डॉलर आ डॉलर। गया। उसके बाद हम ई के ऊपर गए। अब ई कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। अब ई के बराबर में क्या है, ई डैश। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या था, प्लस और यस। डी, यहाँ से आया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ई आ रहा है नीचे वाले में, यहाँ पे। अब इसके बराबर में कुछ नहीं है तो हम घूम के कहाँ जाएंगे, ई डैश के ऊपर। ई डैश का हमारा जो फॉलो है वो डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉलो ऑफ ई डैश। अभी फिलहाल इसको हम कंप्यूट नहीं कर रहे, इसको हम बाद में कंप्यूट करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ई डैश के ऊपर। अब ई डैश हमारे पास कहाँ कहाँ पे है, ई डैश एक यहाँ पे है, एक हमारे पास यहाँ पे है। तो हम सबसे पहले दूसरे वाले को लेते हैं। इस ई डैश के बराबर में क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। और इस ई डैश के बराबर में कुछ नहीं है तो हम घूम के जाएंगे यहाँ पर। अब इसका फॉलो निकलेगा। इसके फॉलो में क्या पड़ा हुआ है, इसके फॉलो में डॉलर पड़ा हुआ है, तो डॉलर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास कहीं और ई डैश है नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये है जो हमने लिखा था यहाँ पे फॉलो ऑफ ई डैश, अब हमें यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसको हटाएंगे कि भाई अब इसकी जगह पे हमें आंसर मिल चुका है। आंसर क्या है, क्लोज ब्रैकेट और डॉलर। तो ये हमारी पूरी कंप्यूटेशन होगी इस आंसर की। अब समझ में आ गया। यस सर। एक बच्चे का रिप्लाई है, बाकी बच्चों को रिप्लाई फीडबैक दो जल्दी, तो हम आगे बढ़ें फिर इससे। वजाहत जरिया आपने बता दिया, बाकी क्या कर रहे हो बेटा, सीट पे नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जाएंगे हमारे LL1 पार्सर के पास। हम LL1 पार्सर के लिए हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स पढ़ी। LL पार्सर के लिए हमने क्या करा, फर्स्ट एंड फॉलो सेट सबसे पहले पढ़े। स्लाइड्स विजिबल है। यस सर। ओके, फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्चुअल LL1 पार्सर है उसके ऊपर हम जाएंगे और उसको देखेंगे वो कैसे काम करेगा। तो LL1 पार्सर के बेटा 5 स्टेप्स होते हैं। प्रिडिक्टिव पार्सिंग के LL1 पार्सर के आपके पास 5 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या करना होता है, अपनी ग्रामर से एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपनी ग्रामर को लेफ्ट फैक्टर्ड बनाना, लेफ्ट फैक्टरिंग उसमें से रिमूव करना। थर्ड क्या होता है स्टेप, फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शंस को निकालना, सेट्स को निकालना। चौथा स्टेप होता है प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाना। पांचवा स्टेप होता है आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग दी गई है उसको क्या करो, पार्स करो। अब आपके पास एक ग्रामर दी हुई है, एग्जाम्पल ग्रामर ये रही। ये ग्रामर सबको दिख रही है, ई टी और एफ की ग्रामर यहाँ पे जो नीचे दी हुई है, इसके ऊपर हम ये 5 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। यस सर।
सबसे पहले देखेंगे इसमें कहीं लेफ्ट रिकर्जन है। जी क्लास, इसमें लेफ्ट रिकर्जन है कहीं पे? इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है कहीं पे क्लास? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा। ओके, वजाहत कह रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट रिकर्जन है। लेफ्ट रिकर्जन कैसे है? अगर ई को मैं देखूं तो ई अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है, और किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है कि वो खुद लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन है। दूसरा देखोगे टी, टी अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है, और कैसे प्रोड्यूस कर रहा है कि वो खुद लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यहाँ यस पे सर, क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेफ्ट रिकर्जन अप्लाई, राइट रिकर्जन में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो राइट रिकर्जन में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ई डैश आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसकी प्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास टी डैश आ जाएगा, और टी डैश की जगह पे उसकी प्रोडक्शन। तो हमारे पास ये एग्जांपल ग्रामर थी, इसको हमने कन्वर्ट किया लेफ्ट रिकर्जन, सॉरी राइट रिकर्जन में, और इसमें से एलिमिनेट कर दी, क्या एलिमिनेट कर दी? लेफ्ट रिकर्जन। अब हमारी ग्रामर ये बन गई। इस ग्रामर के बाद हम गए फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स निकाले, तो हमने इस ग्रामर के फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स निकाल लिए, ठीक है? तो हमारे पास ये ग्रामर बनी। फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे निकलते हैं, वो हम कर चुके। अब जब हमारे पास फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स आ गए, तो हम क्या करेंगे, अब हम आगे जा सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? चौथा स्टेप। चौथा स्टेप क्या था? प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाना। अब प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल कैसे बनाया जाता है? यहाँ पे चौथा स्टेप देखो, हमने 3 स्टेप्स कर लिए। लेफ्ट फैक्टर इस ग्रामर के अंदर मौजूद नहीं है, लेफ्ट फैक्टरिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चौथे चौथे स्टेप पे चले जाएंगे, सॉरी तीसरे स्टेप पे जाएंगे, जो कि हमारे पास क्या है? फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स बनाना। फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स हमने बना लिया। अब हम कहाँ जा सकते हैं? हम अपने चौथे स्टेप पे जा सकते हैं, जो कि क्या है? प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल। अब उसको प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाने का तरीका क्या है कि आप इस एल्गोरिथम को फॉलो करो। क्या कहता है कि राइट नॉन टर्मिनल्स एज रोज, राइट टर्मिनल्स एज कॉलम्स, फिर देन फॉर ईच नॉन टर्मिनल कॉपी प्रोडक्शन रूल इन कॉलम ऑफ फर्स्ट ऑफ एंटी नॉन टर्मिनल। इफ एप्सिलॉन इज फर्स्ट ऑफ एंटी देन वी टेक फॉलो एंटी। क्या करना है? सबसे पहले आपके जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनको रोज में लिखो, जो टर्मिनल्स हैं उनको कॉलम्स में लिखो। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने नॉन टर्मिनल के अंदर रूल्स को कॉपी करना है। किस तरीके से? कि जो फर्स्ट ऑफ सेट्स हैं उसके अंदर जो है आपका रिस्पेक्टिव नॉन टर्मिनल का प्रोडक्शन रूल कॉपी होगा। अगर उसके अंदर एप्सिलॉन आ जाता है तो आप फर्स्ट ऑफ की जगह पे क्या ले लोगे? फॉलो ले लोगे, ठीक है? अब ये प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनता कैसे है एल्गोरिथम के थ्रू, हम यहाँ पे ये देखते हैं। ये आपके पास फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स हैं, ये आपके पास आपकी ग्रामर है एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन के बाद, और यहाँ पे हमारे पास इसका पार्सिंग प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल है। तो हमने क्या करा, लेफ्ट साइड पे जो हमारी रोज है यहाँ पे, ये रही रोज। अच्छा, 1 मिनट वेट करें बेटा। जी क्लास, तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल हम बना रहे थे, उसमें हमें जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉलो कर रहे हो सारे? आवाज़ आ रही है सबको?
यस सर। ठीक है, सबसे पहले रो जो आपकी रोज़ है यहाँ पे, रोज़ के अंदर आप क्या करोगे, अपने जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उनको लिख दोगे। नॉन टर्मिनल्स कौन से हैं, ये वाले, ये जो मैं अपना माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूँ ये आपके नॉन टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जितने भी टर्मिनल्स इसके अंदर आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे, टर्मिनल सिर्फ कह रहा हूँ, उनको कॉलम्स में लिखोगे, ये रहे आपके कॉलम्स। अब क्या करोगे, अगर हमें ई के अंदर लिखनी है उसकी प्रोडक्शन, उसके सेल्स को फिल करना है, तो हम जाएंगे ई के फर्स्ट सेट के अंदर। ई के फर्स्ट में क्या आ रहा है, ओपन ब्रैकेट और आईडी, तो हम ओपन ब्रैकेट के कॉलम में जाएंगे, वहाँ पे ई की जो प्रोडक्शन है उसको लिखेंगे, और आईडी के अंदर जाएंगे और ई की जो प्रोडक्शन है उसको वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ई डैश, अब ई डैश के अंदर हम क्या करेंगे, दोबारा फर्स्ट के सेट में जाएंगे, इसमें क्या आता है प्लस और एप्सिलॉन। सबसे पहले प्लस में जाएंगे, प्लस के अंदर उसकी प्रोडक्शन को कॉपी करेंगे, प्लस में यहाँ पे आए, ए की प्रोडक्शन को कॉपी किया। अब अगर एप्सिलॉन है तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन आने की वजह से हम ई डैश का जो फॉलो सेट है उसको भी वहाँ पे लिखेंगे, तो डॉलर और ओपन ब्रैकेट, तो इसको हम डॉलर ओपन ब्रैकेट में भी लिखेंगे यहाँ पर, और इसको हम डॉलर में भी लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद टी के अंदर हम जाएंगे दोबारा फर्स्ट सेट, टी के अंदर स्टार है और एप्सिलॉन है, तो सबसे पहले स्टार में इसको लिखेंगे, ये रहा टी की प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो है स्टार के अंदर भी इसको होना चाहिए, नहीं टी की प्रोडक्शन कहाँ है, ओके सॉरी, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे टी डैश की प्रोडक्शन है ये। टी की प्रोडक्शन क्या है, टी की प्रोडक्शन सेम है जो कि एफ की प्रोडक्शन है, दैट इज ओपन ब्रैकेट यहाँ पे और आईडी यहाँ पे। उसके बाद हम चले गए टी डैश के ऊपर, टी डैश में स्टार और एप्सिलॉन है, तो हम स्टार में वैसे का वैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन आने की वजह से टी डैश के फॉलो को ले लेंगे, तो प्लस डॉलर और ओपन ब्रैकेट, तो प्लस में भी ये कॉपी होगा, क्लोज ब्रैकेट में भी कॉपी होगा और डॉलर में भी कॉपी होगा। उसके बाद हम एफ के ऊपर आ जाएंगे, एफ का जो है फर्स्ट सेट क्या निकल रहा है, ओपन ब्रैकेट और आईडी, तो एफ की प्रोडक्शन हम लिखेंगे ओपन ब्रैकेट में और आईडी में, ये हमारा पार्सिंग टेबल बन जाएगा। तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल समझ में आ गया किस तरीके से फिल करना है और किस तरीके से बनाना है। जी क्लास, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल समझ में आ गया, आसान है, बस ये फर्स्ट 2-3 दफा देखना होगा लेक्चर, डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा। क्या करना होगा, दोबारा से लेक्चर देखना होगा। अच्छा, अगर इसमें मैं एनोटेशन इस्तेमाल कर सकूँ तो हाँ, अब करते हैं इसको काम, ठीक है, दोबारा से फिल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास, अच्छा यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रीन भी नहीं दिख रहा, रेड दिखेगा। यहाँ पे बेटा जो चीज़ है, यहाँ पे देखो क्लास, सबसे पहले क्या किया, आपके जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनको कहाँ लिखा, उनको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इस पूरे के अंदर जहाँ जहाँ पे टर्मिनल्स हैं उनको कहाँ पे लिखा, उनको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, फॉलो करते रहो, फीडबैक देते रहो, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएं। सारे स्टूडेंट्स बेटा फीडबैक देते रहो। ये चीज़ समझ में आ गई कि कॉलम और रोज कैसे लिखनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जाओगे अपने सेल्स के ऊपर। सबसे पहले हम ई को लेते हैं, ई की जो ये प्रोडक्शन है ई वाली, हमें क्या करना है, इसको लिखना है, लेकिन कहाँ कहाँ पे लिखना है, हमें उसके लिए ई का फर्स्ट सेट निकालना होगा। ई का फर्स्ट सेट किसके बराबर था, हमारे ओपन ब्रैकेट और आईडी के बराबर था, तो हम जाएंगे ओपन ब्रैकेट में यहाँ पर, और हम जाएंगे आईडी में, और इसको कॉपी कर देंगे, किसको कॉपी करेंगे, इस चीज़ को। ई का सेल कैसे फिल हुआ ये समझ में आ गया, सर रिपीट करें सर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्या करोगे, ई का जो हमारे पास प्रोडक्शन है ये वाली, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फिल करना है। फिल करने के लिए हम सेल कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम उसके लिए फर्स्ट ऑफ ई निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ई किसके बराबर था, हमारे ओपन ब्रैकेट और आईडी के, तो हम ओपन ब्रैकेट के अंदर जाएंगे यहाँ पर,
और आईडी के अंदर जाएंगे यहाँ पर, इसके अंदर इसका जो है प्रोडक्शन यहाँ पे कॉपी कर देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर है सर। अब क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले पे, हम आ जाते हैं ई डैश के ऊपर। ई डैश के अंदर कौन सी प्रोडक्शन है? ये वाली प्रोडक्शन है। अब ठीक है। अब जब आपके पास ई सर डैश ए निकाल, डैश है प्लस और ई है क्या कह रहे हो? फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ई डैश है प्लस और ई फर्स्ट ऑफ ई डैश हमारे पास क्या है? प्लस और एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन। प्लस की जगह पे क्या आएगा हमारे पास? वो वाली प्रोडक्शन आएगी जो कि हमारे पास सिंपल है। और जब एप्सिलॉन आ गया तो अब आप क्या करोगे? एप्सिलॉन को लिखने के लिए आप क्या करोगे? आप इसका निकालोगे फॉलो। तो फॉलो ऑफ ई क्या बन रहा है हमारे पास? डॉलर, जो कि यहाँ पे है, और हमारे पास क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर कौन सी वाली जाएगी? एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन जाएगी यहाँ पे, ये वाली। ठीक है। उसके अंदर कौन सी गई थी? जो नॉर्मल फर्स्ट में निकला था उसमें ये वाली गई थी, और जो फॉलो से निकाला उसमें कौन सी जाएगी? एप्सिलॉन वाली। ये क्लियर है? तो इसको हमने यहाँ पे लिखा और हमने यहाँ पे लिखा। सर आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट गई थी। बेटा मेरे पास आपकी भी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्ट होके आ रही है। आपके इंटरनेट का कनेक्शन जो है उसको चेक करें। बाकी सबको सही आवाज़ आ रही है? ठीक है, बाकी सबको बेटा सही आ रही है। अपना कनेक्शन चेक सर सही करो। आ रही है आवाज। आपको भी कट रही है? नहीं सर सही आ रही है। सही आ रही है, ठीक है। तो ये स्टेप क्लियर हो गया। ई डैश को हमने कैसे फिल किया। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। हम जाते हैं टी के ऊपर। अब टी की प्रोडक्शन क्या है? टी की प्रोडक्शन ये वाली है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ टी निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ टी किसके बराबर है? फर्स्ट ऑफ टी इसके बराबर है, ओपन ब्रैकेट और आईडी। तो हम ओपन ब्रैकेट और आईडी में इसको कॉपी कर देंगे। कॉपी हो गया। उसके बाद हम जाएंगे टी डैश के ऊपर। टी डैश, टी डैश की प्रोडक्शन कौन सी है? ये वाली। अब इसमें क्या है? इसमें एप्सिलॉन आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका फर्स्ट निकालेंगे। फर्स्ट में क्या है आपके पास? स्टार। तो स्टार के अंदर हम क्या करेंगे? इसकी सिंपल वाली प्रोडक्शन कॉपी करेंगे, और जो एप्सिलॉन आया है उसकी वजह से हमें इसका फॉलो लेना पड़ेगा। तो फॉलो के अंदर कौन कौन सा है? प्लस है, डॉलर है, और क्लोज ब्रैकेट है। तो एप्सिलॉन वाली जो प्रोडक्शन होगी, ये वाली एप्सिलॉन वाली, वो इन जगह पे कॉपी होगी। बाकी जो पहली जगह थी उसके अंदर आपके पास सिंपल वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया? आगे चले। यस सर। ओके, अब लास्ट हमारा रह गया, दैट इज एफ। एफ की प्रोडक्शन क्या है हमारे पास? एफ की प्रोडक्शन ये है। अब जब हम एफ का फर्स्ट निकालेंगे तो एफ का फर्स्ट क्या निकल रहा है हमारे? डॉलर और सॉरी हमारा क्लोज ब्रैकेट और आईडी। क्लोज ब्रैकेट और आईडी के अंदर हम क्या करेंगे? इसकी प्रोडक्शन को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो पहले वाले में आपके पास जो है आपका पहली वाली कॉपी होगी, और दूसरे वाले में आपका दूसरी वाली कॉपी होगी। ठीक है यहाँ पे। ठीक है। अब किसी को प्रॉब्लम यह है कि यार हम पहली वाली कैसे डिसाइड कर रहे हैं, दूसरी वाली कैसे डिसाइड कर रहे हैं? यहाँ पे सवाल ये बन सकता है आप लोगों का। आईडी को हमने यहाँ पे यहाँ पे क्यों नहीं डाला, और ई वाले को हमने यहाँ पे क्यों नहीं डाला? सवाल ये बन सकता है। तो इसका आंसर बेटा ये है कि यहाँ पे देखोगे कॉलम की जो Yes, sir. रीडिंग है, कॉलम की जो रीडिंग है वो किससे स्टार्ट हो रही है? डॉलर से, सॉरी ओपन ब्रैकेट से। और यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ओपन ब्रैकेट। तो इस वाले में कौन सा कॉपी होगा? ओपन ब्रैकेट वाला कॉपी होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? आईडी से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्शन किससे स्टार्ट हो रही है? आईडी से। तो यहाँ पे कौन सी कॉपी होगी? आईडी वाली कॉपी होगी। ये क्लियर है? बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके जी। तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल किस तरीके से बनता है वो हमें समझ में आ गया। अब हम जो है आगे जाते हैं। अब आगे जाने के लिए अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 5 पे आ जाएंगे।
हमने पहला कर लिया स्टेप, जो कि हमारे पास क्या था, एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन। उसके बाद हमने लेफ्ट फैक्टरिंग कर लिया, उसके बाद हमने फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन सेट्स बना लिया, उसके बाद प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल भी बना लिया। अब हम जाएंगे पार्स द इनपुट स्ट्रिंग। अब हमें एक इनपुट स्ट्रिंग दी जाएगी, उसको हम पार्स करेंगे। हाँ जरिया, आप ठीक कह रहे हो, ई का मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन है, ठीक है जरियाब, ओके। तो अब हम स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे, तब जाके हमारा पूरा LL1 पार्सिंग जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो हमने LL1 पार्सिंग चलने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी 4 स्टेप्स की, वो हमने कर ली। अब हम अपना LL1 पार्सर चला सकते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि हमने जो ग्रामर रीड की है वो ग्रामर, उसका सिंटेक्स सही भी है या गलत है, मतलब उसकी जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो हमारे ग्रामर के हिसाब से है या गलत है। तो अब हम एक स्ट्रिंग देंगे और उसको पार्स करेंगे। पार्स करने का एल्गोरिथम क्या है, पार्स करने का एल्गोरिथम ये है, प्रोसेस ये है। सबसे पहले क्या करोगे, आप एक स्टैक लोगे, एक आउटपुट लोगे और एक इनपुट स्ट्रिंग होगी। आप सबसे पहले क्या करोगे, पुश करोगे डॉलर को, और फिर उसके बाद स्टैक सिंबल, स्टार्टिंग सिंबल को स्टैक पे पुश कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी कंप्लीट इनपुट स्ट्रिंग को जो है लिखोगे इनपुट के कॉलम में, और उसके आखिर में क्या लगा दोगे, डॉलर लगा दोगे। उसके बाद आपने ये स्टेप रिपीट करना है कि अगर मेरे पास इफ नॉन टर्मिनल इज ऑन टॉप ऑफ स्टैक, तो हम क्या करेंगे, अपना आउटपुट रूल जो है टेबल में से देखेंगे और उसको आउटपुट कर देंगे। अगर नॉन टर्मिनल स्टैक के ऊपर नहीं है, टॉप ऑफ द स्टैक पे नहीं है नॉन टर्मिनल, टर्मिनल है, तो हम क्या करेंगे, उस इनपुट को कंज्यूम करेंगे एट द पॉइंटर, जहाँ पे हमारा पॉइंटर होगा उसको हम कंज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक पॉप का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद हम पुश करेंगे रिवर्स ऑर्डर के अंदर। यहाँ पे देखें, रिवर्स ऑर्डर में पुश करेंगे जो हमारा आउटपुट होगा, जो भी हमारा आउटपुट होगा उसको हम रिवर्स ऑर्डर में पुश कर देंगे, किसके ऊपर, स्टैक के ऊपर। तो अब इसको ज़रा स्टेप बाय स्टेप चला के देखते हैं कि ये एल्गोरिथम चलता कैसे है। तो आपके पास अच्छा, एक मिनट, मेरे पास जो है ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। फुल स्क्रीन मोड कैसे जाएगा, सबके पास फुल स्क्रीन है बेटा, फुल स्क्रीन आ रही है या पावर पॉइंट की स्लाइड साथ में दिख रही है, सिर्फ प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल दिख रहा है, पासिंग टेबल दिख रहा है। चलो ठीक है। तो चलो अब ठीक क्या है। करना है, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल जो हमने बनाया था वो है, और उसके बाद हमने क्या करा, एक 3 कॉलम्स बनाए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस इनपुट स्ट्रिंग की पार्सिंग करेंगे। किस इनपुट स्ट्रिंग की, इस वाली की। मेरा पॉइंटर दिख रहा है सबको, अच्छा नहीं दिख रहा होगा। ये जो इनपुट स्ट्रिंग है इसको ये हम जो पार्स, इनपुट स्ट्रिंग है, हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग हमें दी हुई है, हम उसको पार्स करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आपने स्टेप नंबर 1, सबसे पहले डॉलर पुश करो और अपना स्टार्टिंग सिंबल पुश कर दो। आपका स्टार्टिंग सिंबल क्या था, ई था, ठीक है। अब क्या करो, आपका पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, आपका पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। अब आप देखोगे कि आपके टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक पे टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, जी क्लास, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना आउटपुट देखेंगे किसके अंदर, आईडी के अंदर, और किस वाली रो में देखेंगे, ई की रो में। तो ई की रो में मेरा जो आईडी है, ये वाला रूल हम सेलेक्ट करेंगे और उसको कहाँ डाल देंगे, आउटपुट के अंदर डाल दिया। अब उसके बाद क्या होगा, आपने जो आउटपुट किया है उससे पहले आप एक पॉप अप्लाई करो। पॉप अप्लाई किया, आपकी स्टैक में क्या रह गया, डॉलर रह गया, डॉलर रह गया। अब जो आपने आउटपुट किया था इसको रिवर्स ऑर्डर में अपनी स्टैक में पुश करते जाओ। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा ई डैश, उसके बाद टी, ठीक है। तो आपके पास ई डैश और टी आ गया।
और आपका पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, अभी भी आईडी के ऊपर पॉइंट कर रहा है आपका पॉइंटर। उसके बाद आप देखोगे आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, आपका टी है। तो आप टी की रो में आप किसको देखोगे, आईडी को देखोगे। टी की रो में आईडी को देखोगे और उसको क्या करोगे, आउटपुट कर दोगे। ये रहा, आउटपुट कर दिया। अब क्या होगा, दोबारा अब हम इसको जो है पॉप अप्लाई करेंगे और ये टी यहाँ से पॉप हो जाएगा। टी पॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को रिवर्स ऑर्डर में पुश करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में पुश करेंगे तो आपके पास पहले टी डैश आएगा, फिर आपके पास पहले टी डैश आएगा, उसके बाद फिर एफ आएगा। ठीक है, यहाँ तक स्टेप समझ जी क्लास, यहाँ तक स्टेप सबको समझ में आ रहा है? बेटा क्लास रिस्पांस के लिए वेट कर रहा हूँ, ट्राई करो। सर Yes, ये sir. लाइन रिपीट कर दे, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा इफ्तिखार बात कर रहे हो, आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपने रिवर्स ऑर्डर में स्टैक में ऐड क्यों किया है? बेटा ये प्रोसेस है, एल्गोरिथम का स्टेप है। तो एल्गोरिथम का स्टेप है तो उसको हमें एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, यस सर, वो तो मुझे पता रूल तो है, लेकिन सर ये रूल फॉलो अभी यहाँ पे क्यों हुआ है सर? यहाँ पे इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास जो है, हमने यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई किया था जब हमने ये निकाला था स्टैक में, और यहाँ पे भी अप्लाई यही हुआ था जो हमने इससे पहले वाले स्टेप में निकाला था। तो ये रूल हम पिछले 2 स्टेप से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो तीसरे स्टेप में भी फॉलो होगा। सर आईडी देख के ना सर? हाँ, आपने क्या करा, आपने सबसे पहले देखा टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, टी था मेरे पास, और पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा था, आईडी के ऊपर। आईडी पे